नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर। राहुल गांधी आज कांग्रेस दफ्तर चंडीगढ़ पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं या फिर यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करने पर इस दौरे के दौरान पूरी चर्चा हुई है। इस दौरान ना तो लोकसभा में जो हार हुई है उस पर चर्चा हुई और ना ही विधानसभा में जो टिकटों को लेकर गड़बड़ी हुई है ना ही उस पर कोई भी चर्चा हुई। चर्चा हुई है सिर्फ और सिर्फ कि गुटबाजी ना हो और किसी भी तरीके से 30 जून तक हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, साफ शब्दों में राहुल गांधी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर 30 जून तक संगठन खड़ा हो। अगर किसी वजह से देरी होती है तो 15 जुलाई जो है वो डेडलाइन होगी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस तारीख तक संगठन खड़ा कर पाएगी? हाईकमान क्या होता है इस चीज का अंदाजा आज कांग्रेस के नेताओं को लग गया। जो कांग्रेस में को कहते थे कि मेरा धड़ा अलग है, मेरा धड़ा अलग है, यूं ही आज राहुल गांधी जी वहां पहुंचे तो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनके बयान आज इस प्रकार के आए हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। और मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी जी ने जो कमान अपने हाथ में विशेषकर हरियाणा की ली है वो इसलिए ली है कि पिछली बार भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बना सकती थी, इस पोजीशन में थी, और इस चुनाव में भी कांग्रेस इस पोजीशन में थी कि आसानी से सरकार बन सकती थी। लेकिन सरकार का यहाँ न बनना और राहुल गांधी जी को यह समझ में आ गया कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कला हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जब तक ये रहेगी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सत्ता के गलियारों में नहीं पहुंच सकती। और 11 साल से जहां जिस प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है तो उनका फोकस गया है कि संगठन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी और संगठन होगा तो फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की भी सत्ता का रास्ता जो है, द्वार जो है वो खुल सकता है। इसलिए जो सीनियर लीडर के साथ आज 17-18 सीनियर लीडर्स के साथ राहुल गांधी जी ने अलग से मीटिंग की है, ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग की है, वो एक कमेटी और बनाई थी उनके साथ से अलग में मीटिंग की है। डॉक्टर साहब, अगर हम संगठन को छोड़ दें, दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी के दौरों को देखते हैं तो अशोक तंवर का नाम ऐन समय पर जोड़ा गया, एकाएक अशोक तंवर का नाम सामने आया। और दूसरी तरफ मंच की अगर हम बात करें तो वहां पर बड़े सीनियर नेता बैठे हुए थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह नीचे बैठे हुए थे, बाद में उन्हें ऊपर मंच पर बुलाया गया। तो क्या तालमेल अभी भी ठीक नहीं है? देखिए, जब बड़े नेता आते हैं तो कांग्रेस के अंदर जितने भी 17-18 आदमी जैसे थे, अलग से उनके साथ मीटिंग हुई, उनके लिए चेयर की व्यवस्था थी। लेकिन जब ज्यादा आदमी हो जाते हैं तो उसमें सीनियर लीडर नेता कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा है, तो उसमें ये तय करना कि किसको मंच पर बैठाया जाए, किसको नहीं। वीरेंद्र सिंह काफी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो नीचे रह गए थे, उनको खुद बाद में बुलाया गया है। और जहां तक आपने प्रश्न किया था क्या 1 महीने के अंदर कांग्रेस अपना संगठन बना पाएगी, राहुल गांधी जी ने जैसा आपने बताया कि स्पष्ट रूप से कहा है कि 30 जून तक मैं ब्लॉक अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति देखना चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ी है कि अगर कोई जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन करता है तो मिनिमम कम से कम वो 5 साल तक उसने पार्टी के लिए कार्य किया हो और पार्टी का मेंबर रहा हो। अगर पार्टी का वो जो आदमी मेंबर नहीं रहा है और पार्टी का वैसे वफादार रहा है, उसका समर्थक रहा है, आवेदन वो भी कर सकता है। उसके ऊपर विचार उसके इलाके के नेता करेंगे, जिले के नेता करेंगे। और एक आयु सीमा भी रखी है राहुल जी ने 35 से 50 साल के 35 से 50 साल का व्यक्ति होना चाहिए जो इसको हम जिलाध्यक्ष बनाएं। अगर कोई 50 से ज्यादा उम्र का व्यक्ति इसके लिए आवेदन करता है तो उसके ऊपर फैसला अगर लेंगे तो केवल राहुल गांधी ही उसके ऊपर फैसला लेंगे जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। 50 तक का जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर होंगे, स्टेट के लीडर होंगे, आम सहमति से अगर बात बनती है तो एक नाम वहां पे तय हो जाएगा। अगर एक नाम के ऊपर सहमति नहीं बनती है तो पहले तो कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रक्रिया थी कि 3 से 4 नामों को पैनल के अंदर भेजा जाए और उसके ऊपर फिर प्रदेश का नेतृत्व और जो प्रभारी लगाए गए हैं या ऑब्जर्वर जो आएंगे वो तय करेंगे। हो सकता है कि वो नामों की संख्या 6 से 7 या 8 तक भी पहुंच सकती है कि 7-8 नाम एक जिले से जाएं ताकि जो शीर्ष नेतृत्व है उसको जिलाध्यक्ष चुनने में आसानी हो। और अब की बार जिलाध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी ताकत देने जा रही है। सीधा सा राहुल गांधी का पीछे एक रैली के अंदर संदेश था
कि जो टिकटों का बंटवारा होगा उस टिकटों की कमेटी के अंदर जिलाध्यक्ष बैठेगा और हर विधानसभा की सीट के लिए प्रत्याशी के बारे में जिलाध्यक्ष की भी राय ली जाएगी। इसलिए कांग्रेस का जिलाध्यक्ष आज बनना एक बहुत मुश्किल भरा काम सा हो गया है। जो आदमी पहले आसानी से चाह रहे थे कि जिलाध्यक्ष फलाना तेरा नेता बैठा वो बनवा देगा, लेकिन जब ताकत उस सीट के पास आती है तो कांग्रेस के जो और नेता हैं उन्होंने भी जिलाध्यक्ष को सम्मान देना पड़ेगा और कहीं न कहीं जितने टिकट के चाहने वाले होंगे जिले के अंदर सभी ने मान सम्मान जिलाध्यक्ष को देना होगा। डॉक्टर साहब, बात फिर वहीं घूमकर आती है गुटबाजी की। हालांकि आज सभी एक साथ दिखे, कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो, रणदीप सुरजेवाला हो, अशोक तंवर हो, वीरेंद्र हो, तमाम नेता जो है एक मंच पर एक साथ दिखे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब यहाँ पर संगठन बनाने की बात आ रही है, जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, तो क्या यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गुट का आदमी नहीं चाहेंगे? क्या कुमारी शैलजा नहीं चाहेगी कि तुम्हारे गुट का नेता बने? क्या सुरजेवाला नहीं चाहेगा कि तुम्हारे गुट का व्यक्ति बने? तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पेच फंसेगा भी? देखो, ये तो हर गुट चाहता है। इसी कारण से तो कांग्रेस हाशिए पर गई है, सत्ता से बाहर 3 बार लगातार रही है कि गुटबाजी का कारण था। वो चाहेगा कि मेरे आदमी को टिकट मिले, वो चाहेगा मेरा जिला अध्यक्ष हो, वो चाहेगा कि मेरा आदमी CLP लीडर बने, वो चाहेगा मेरा फला बोर्ड का मेंबर बने। इसी चीज को कांग्रेस पार्टी ने खत्म करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने कल आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के अंदर एक मीटिंग के अंदर कहा है, कांग्रेस के घोड़ों तक का जिक्र किया है कि भाई कई प्रकार के घोड़े होते हैं पार्टी के अंदर। एक तो घोड़े होते हैं रेस के घोड़े, दूसरे घोड़े उन्होंने बताया कि ब्याह शादी के घोड़े होते हैं कि ब्याह शादी के घोड़ों के वो तो एक चाबुक लगता है तो वही बैठ जाता है। और तीसरे घोड़े का उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लंगड़े घोड़े भी होते हैं कि भाई हमने लंगड़े घोड़ों से कहना होगा जो लंगड़े हो चुके हैं कि वो घास खाओ, पानी पियो, आराम से रहो, किसी दूसरे को तंग मत करो। अगर फिर भी कहीं टांग अड़ाओगे बीच में तो फिर तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये सीधा सा संदेश दिया है। लेकिन एक घोड़े का जिक्र करना वो भूल गए, वो घोड़ा होता है जंगी घोड़े। किसी भी पार्टी के लिए जंगी घोड़े वो होते हैं जो युद्ध के मैदान के अंदर काम आते हैं। जब युद्ध होता है तो जंगी घोड़े मैदान के अंदर जाते हैं। तो उसी प्रकार से किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो जंगी घोड़े के रूप में पूरे चुनाव कैंपेन को चलाता है, पूरा संघर्ष करता है, जनता के बीच में रहता है। राहुल गांधी जी ने सीधा सा संकेत मध्य प्रदेश के अंदर दिया है। तो वो समय भी आप दूर मत मानिए, जब हरियाणा के अंदर निकट समय में जब कांग्रेस का संगठन बन जाएगा तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रदेश स्तर की रैली हरियाणा प्रदेश के अंदर कर सकती है और जिसमें कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा। और उधर सीधा सा इशारा, अगर राहुल गांधी जी उस रैली में आए या प्रियंका गांधी जी आई तो सख्त लहजा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर अपनाया गया है उसी लहजे में यहाँ के नेताओं को भी संदेश देने का काम वो करेंगे। फिर से लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा, तो क्या अब राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती संगठन है और कांग्रेस की कमजोरी उसका संगठन न होना है? क्या ये बात अब कांग्रेस पार्टी को समझ में आ चुकी है? ना केवल राहुल गांधी जी को समझ में आई है बल्कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के लीडर्स को समझ में आ गई है। खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी समझ में आ गई है। जो इनके 1-2 विरोधी खेमे के नेता हम जिसको भी सोशल मीडिया बोल देती है, उन नेताओं को भी समझ में आ गई है कि कांग्रेस का सत्ता से बाहर रहना ही उसका प्रमुख कारण ये था कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं था। अगर कांग्रेस संगठन बना लेती है और निष्पक्ष भाव से बनाती है, बगैर किसी विवाद के बनाती है, जिस प्रकार से आज उन्होंने एकजुटता दिखाई है, तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बेहतर होने वाली है। और आगामी चुनाव में बहुत मतलब सहानुभूति आप लगा लीजिए, क्यों एक तो 3 साल से सत्ता में 3 प्लान से बाहर है कांग्रेस, तो लोग जो राज होता है उससे कहीं न कहीं थोड़ा सा उब भी जाते हैं एक सरकार से। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होने वाला है। और जहां तक गुटबाजी की बात थी, आज वीरेंद्र सिंह डुमरखा से जब मीडिया के साथियों ने प्रश्न किया क्या मीटिंग में सब ऑल इज वेल है, तो उन्होंने कहा नॉट ओनली ऑल इज वेल, उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल ही नहीं है बल्कि वेरी वेल है। तो ये संदेश आज कांग्रेस पार्टी ने के नेताओं ने हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस निश्चित रूप से संगठन को फेर बनाएगी, मजबूत बनाएगी, किसी पक्षपात से ये पद नहीं बांटे जाएंगे और आगामी समय में एकजुट होकर के पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने संगठन को चलाएगी। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व का फैसला होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, जिलाध्यक्ष अभी 1 महीने के अंदर का है, ब्लॉक अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष की। और जब संगठन तैयार होगा तो पार्टी के अंदर निश्चित रूप से तो पार्टी को एक ताकत मिलने वाली है हरियाणा प्रदेश के अंदर। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक टाइमलाइन एक सेट कर दी है कि इस समय तक हम अपना काम जो है पूरा कर लेंगे,
लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। उन्होंने इसके लिए कमेटी जरूर बनाई है, उसने अपनी रिपोर्ट भी दी है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जरूर प्रभाव देखने को मिलेगा हुड्डा का? देखिए, जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, एक चीज तो निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी का जितने एमएलए जीत करके आए हैं वो मेजोरिटी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हाईकमान के सामने ले चुके हैं। जितनी बार हुड्डा साहब ने मीटिंग बुलाई है वो उनकी मीटिंग में भी हाजिर हुए हैं और उन्होंने एक ही नाम दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विपक्ष का नेता बना दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं अभी जो ऊपरी शीर्ष नेतृत्व है वो इसका निर्णय नहीं ले पा रहा है। लेकिन जब ये जलाध्यक्षों की नियुक्ति और ब्लॉकाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, यहाँ से एक चीज का एहसास हो जाएगा कि भाई किस जलाध्यक्षों की राय क्या है और ब्लॉकाध्यक्षों की राय क्या है। और जिस प्रकार से मोहनलाल पटोले जी ने एक बयान कुछ दिन पहले दिया था कि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस का नेता का पद का अगर कोई हकदार और दावेदार है तो निश्चित रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। हालांकि वो पार्टी का काम है, पार्टी किसको बनाए किसको ना बनाए, इनको बनाए या किसी दूसरे को बनाए, एक तो इनसे बड़ा नेता हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर आज नहीं है। कम से कम आधे हरियाणा के अंदर तो जो सीटें जीत करके कांग्रेस आती है, जैसे 39 आई, उनमें से जो 32 सीट हैं, 37 सीटों में से 32 एमएलए तो आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़े हैं। तो विपक्ष का नेता तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को राहुल गांधी जी ने भी बना देना चाहिए और यहाँ के विधायकों ने तो उनका नाम ले रखा है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे याद है, शायद पहली बार को नेहरू परिवार से या माफ कीजिए गांधी परिवार से कोई व्यक्ति जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा है। तो क्या अब राहुल गांधी का फोकस यही है कि जो हमारे दफ्तर है वहां पर जाया जाए और जो गुटबाजी है या जो नेताओं के अंदर जो मनमुटाव उसे खत्म किया जाए? क्या अब राहुल गांधी का फोकस इस पर रहेगा? जिस प्रकार से यह संगठन का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, इसी प्रकार की पद्धति को इन्होंने गुजरात में अपनाया था और वो मॉडल इनका काफी सफल रहा, बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। उसी मॉडल को अब ये यहाँ हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक अच्छा तरीका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी इस पूरी प्रक्रिया को खुद मॉनिटरिंग करेंगे, खुद उसकी अपनी देख रेख में इसके सारे काम को चलाएंगे। पूरी की पूरी रोजाना की डिटेल इनसे लेंगे कि कितना संगठन का काम आगे बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है। और जब एक पार्टी का बड़ा नेता इस प्रकार से सोच लेता है, ठान लेता है, तो पार्टी के जो छोटे मोटे नेताओं के बीच में छोटे मोटे जो मनमुटाव होते हैं वो मनमुटाव अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। और पार्टी का कड़ा संदेश ये है कि भाई या तो इन मनमुटाव को मिटा लो, झगड़ों को खत्म कर लो, ना जिसको जाना जाओ। क्या अब एक्शन होगा? जैसे बीजेपी तुरंत एक्शन लेती है कि कोई भी पार्टी के विरुद्ध कार्यकर्ता अगर काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब एक्शन ले पाएगी? एक्शन के देखो संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन वो एक्शन स्लो रूप से होगा या तेज गति से होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जुगाड़, बड़ी पार्टियां जो होती हैं, सेंटर में कोई किसी का चहेता होता है नेता, कोई किसी का होता है, कोई किसी के पास किसी से रसूख होते हैं, किसी के किसी से होते हैं, लेकिन वो चीजें आड़े आ सकती हैं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी का है, वो स्पष्ट संदेश देते जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, कांग्रेस के अंदर, कि जो इसने पार्टी के खिलाफ काम करना, बहुत से नेता हमारे भाग चुके हैं, जिसने और जाना वो चले जाओ, लेकिन रह जाओ करीम हमारे पास। ये संदेश तो निश्चित रूप से दे चुके हैं और इस चीज का कहने की कांग्रेस के नेताओं के ऊपर असर भी हो रहा है। फिर सब एक सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जो 3-3.5 घंटे जो समय बिताया है हरियाणा के अंदर, लगभग संगठन में बात की है, ना तो टिकटों को लेकर कोई बातचीत हुई कि हरियाणा जो टिकटें बांटेगी उसमें गड़बड़ी हुई, किस तरीके से चहेतों को टिकट देगी, और ना ही लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। तो क्या अब राहुल गांधी उन चीजों को पीछे छोड़ चुके हैं? देखो, एक कविता हम पढ़ा करते थे बहुत साल पहले कि बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था मानो बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे टूटे टूटे, लेकिन बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो राहुल गांधी जी, इसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है कि विधानसभा के अंदर टिकटें गलत बांटी गई, ठीक बांटी गई, कितने मतों से हमारे विधायक जीते, कितने मतों से हारे और क्या कारण रहा। तो उस बात को भूल करके एक नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और ये अच्छी सोच। आपको क्या लगता है कि पावरफुल बनकर कौन उभरेगा? चौधरी बीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला? देखो, एक व्यक्ति की तो बात नहीं है, ये तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी ने भी लग रहा है कि किसी एक आदमी को सारी ताकत दे देना, कि प्रदेश अध्यक्ष का भी उसी का आदमी हो, सदन का नेता भी वही आदमी हो, टिकट वितरण कमेटी में भी वो आदमी अपने चलाए और बाकी बैठे रह जाएं। ऐसा होने वाला नहीं है। सबको ताकत का बंटवारा किया जाएगा और ताकत का बंटवारा किया जाएगा
तभी पार्टी के अंदर एकजुटता हो सकती है। अगर एक व्यक्ति को पावरफुल बना दिया गया तो वही हाल होने वाला जो पीछे हुआ है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब ये बात जरूर समझ में आने लगी है कि अगर संगठन नहीं है तो चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि बीजेपी अपना संगठन तुरंत बनाती है और प्रदेश के अंदर ही पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और इसी को लेकर राहुल गांधी अब लगातार काम कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा हो। चलिए, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए राठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।